यूपी के गोंडा जिले में महिलाओं बालिकाओं से अभद्रता करने वाले सुहद्दों की नहीं रहेगी अब खैर। पुलिस ने जिले भर में 270 स्थानों को घोषित किया संवेदनशील। 136 सुहद्दों को थमाई नोटिस। एंटी रोमियो टीम भ्रमणशील होकर ले रही है फीडबैक, मची खलबली। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में महिलाओं, बालिकाओं, लड़कियों से अब अभद्रता करने, आने जाने पर उनके साथ फबतियां कसने तथा छेड़छाड़ करने वाले सुहद्दों की खैर नहीं है। गोंडा पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर के एक अभिनव प्रयोग के तहत पुलिस छात्राओं, महिलाओं, बालिकाओं तथा किशोरियों से गोपनीय फीडबैक फॉर्म भरवा रही है, जिसका नतीजा निकला है कि जिले में अब तक कुल 270 जगह ऐसे चिन्हित हुए हैं जहां पर लड़कियों, महिलाओं को दिक्कतों का सामना सुहद्दों की वजह से करना पड़ता था। इनको लेकर के चिन्हित स्थानों पर पुलिस अब सादे ड्रेस में यहां पर मौजूद रहेगी और फबतियां कसने वालों पर पुलिस नकेल कसेगी। इसको लेकर के एसपी विनीत जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि गोंडा शहर और कस्बों सहित कुल 136 सुहद्दों को अंतिम चेतावनी नोटिस भी दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वो नहीं सुधरे तो उनके साथ विधिक और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। गोंडा पुलिस की ओर से किए जा रहे इस अभिनव प्रयोग पर एक स्कूल की नाबालिग छात्रा ने पुलिस की इस पहल को बहुत ही बेहतरीन बताया है और कहा है कि हमारी सुरक्षा के लिए गोंडा पुलिस की यह अच्छी और अनोखी पहल है। एसपी विनीत जायसवाल ने कहा कि छात्राओं, महिलाओं और किशोरियों से भ्रमणशील होकर एंटी रोमियो टीम की महिलाएं फीडबैक ले रही हैं, जिसका नतीजा सामने आया है कि शहर से लेकर के कस्बों के ऐसे 136 सुहद्दों को चिन्हित कर उन्हें अंतिम चेतावनी दिया गया है। साथ ही अगर वो नहीं सुधरे तो उनके साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने आगे बताया कि 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखकर भी विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे कहा कि मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो कार्यक्रम शासन के निर्देश पर लगातार जिले भर में चलाया जा रहा है और जिले भर के सभी थानों पर एंटी रोमियो टीम का गठन किया गया है, जो कि क्षेत्र में संचालित स्कूलों में जाकर के तथा चौक चौराहों पर आने जाने वाली महिलाओं को जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुष्टता करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहते हैं एसपी विनीत जायसवाल, सुनिए उनकी पूरी महिला सुरक्षा को लेकर बात। देखिए, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड को और बेहतर और सुदृढ़ बनाने हेतु गोंडा पुलिस द्वारा एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें एक फीडबैक फॉर्म छपवा कर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, आंगनवाड़ियों में, उनके मध्य इसको सर्कुलेट करवाकर उनसे उनके बहुमूल्य सुझाव लिए जा रहे हैं। इस फीडबैक फॉर्म में सभी छात्राओं से, बालिकाओं से पूछा जा रहा है कि ऐसे वो कौन से स्थान हैं और ऐसी कौन-सा वो समय है, जब उन्हें लगता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता की आवश्यकता ज़्यादा है। क्योंकि महिलाएँ, हमारे घर की लड़कियाँ, बहन-बेटियाँ जब भी सार्वजनिक स्थान पर जाती हैं, तो कहीं उन्हें अगर असुरक्षा की भावना महसूस होती है, तो वो गोपनीय रूप से हमें इस फीडबैक फॉर्म के माध्यम से उसकी जानकारी दे सकते हैं। इस प्रकार इस अभियान के तहत हमारे समस्त जनपद गोंडा में सभी थानों के एंटी रोमियो स्क्वाड और सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा करीब 225 स्कूल, कॉलेजेस, आंगनबाड़ी संस्थाएँ आदि जो है विज़िट किया गया है और उनमें रह रहे करीब 10,000 छात्राओं, बालिकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से हम लोगों ने फीडबैक फॉर्म भरवाया है, जिसके आधार पर मैपिंग करते हुए अब तक कुल 270 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां इस तरह का फीडबैक प्राप्त हुआ है कि वहां एंटी रोमियो स्क्वाड की आवश्यकता ज़्यादा है। इन फीडबैक्स के आधार पर, इस मैपिंग के आधार पर सभी थानावार इसकी सूची बनाई गई है, जो सभी थानों पर और उच्चाधिकारियों के पास उपलब्ध है। वहाँ नियमित पेट्रोलिंग कराई जा रही है, नियमित गश्त हो रही है और एंटी रोमियो स्क्वाड को एक टारगेट इसमें दिया गया है कि उनके किस स्थानों पर किस समय मौजूद रहना है। बहुत ही सकारात्मक इसमें जो है प्रयास किया जा रहा है और बहुत अच्छा फीडबैक हमें छात्राओं से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा इन जगहों पर गश्त कर अभी तक इस तरह के संदिग्ध मिले लोगों पे करीब 136 लोगों को रेड कार्ड निर्गत किया गया है
ये रेड कार्ड इनको एक अंतिम चेतावनी स्वरूप निर्गत किया जा रहा है, जिसमें सभी कानूनी धाराओं का उल्लेख है और उसका निर्धारित प्रारूप में जिस भी व्यक्ति को यह दिया जा रहा है अंतिम चेतावनी के स्वरूप में, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे थाने के अभिलेखों में दर्ज किया जा रहा है, ताकि यदि भविष्य में उसने ऐसी पुनरावृत्ति की, तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इन फीडबैक्स के आधार पर अभी तक कुल 3 मुकदमे भी पंजीकृत किए जा चुके हैं। कई जगह से छात्राओं द्वारा गोपनीय रूप से यह भी जानकारी दी गई कि कहीं कोई उनका पीछा कर रहा हो या कोई उनको अक्सर आते-जाते रास्ते में मिल रहा हो। तो इस तरह के लोगों पे भी लगातार नज़र रखी जा रही है, आवश्यकतानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। और ये प्रक्रिया एंटी रोमियो स्क्वाड को और सुदृढ़ करने हेतु और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की तरफ लगातार जारी रहेगी।